मैंने किसी मौलाना को थप्पड़ मार दिया, उसकी दाढ़ी पकड़ हिला दिया। किसी मौलाना को व्यक्ति कोई निशाने हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी निशाने पर नहीं है। पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा मुद्दा थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़े लोगों की पार्टी जी, और उसने एक लंबे समय तक शासन किया। भारतीय जनता पार्टी में आना बहुजन समाज पार्टी के रास्ते से होकर ये कैसा सफ़र रहा है आपका? सही माने में मैं 2002 में उपचुनाव लड़ा था यहाँ, और बहन जी यहाँ से विधायक थी, उन्होंने सीट छोड़ा था तो मुझे दिया था मौका। और मैं एक ऐसे गठबंधन चुनाव लड़ा था, उसमें बसपा और भाजपा गठबंधन था, और बसपा और भाजपा का गठबंधन का प्रत्याशी होने के नाते मैं चुनाव जीता। तो मैंने कभी भी किसी व्यक्ति से उसकी जात नहीं पूछा, अगर वो पीड़ित है कोई भी आया हो उसकी मैंने मदद किया और जनता के बीच में बना रहा। इसी वजह से जो कुछ भी है वो मेरे 5 साल के कार्यकाल की वजह से लोगों की चर्चा में है। अभी मैंने भाजपा में आके कुछ ऐसा नहीं किया जो चर्चा के विषय बने। और दरअसल मेरे साथ धोखा हुआ जब मैं बहुजन समाज पार्टी सिटी में मेले था 2007 में। मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया कि मैंने किसी मौलाना को थप्पड़ मार दिया, उसकी दाढ़ी पकड़ हिला दिया। किसी मौलाना को ये क्लेम हमारा पहुंचा ऊपर तक, ये शिकायत। इस शिकायत की वजह से मैं 17 सिटिंग में मेले था, मेरा टिकट काट दिया गया। अच्छा। और उसके बाद 12 तक मुझे कोई मौका नहीं मिला। मुझे अपनी राजनीतिक लाइफ को आगे बढ़ाना था, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस से चुनाव लड़ा। कांग्रेस से चुनाव लड़ने के बाद उस समय भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस चुनाव लड़े थे, लेकिन तीसरे नंबर पर मैं कांग्रेस से लड़के और चौथे नंबर भाजपा को आई थी। मुख्य लड़ाई तो समय शायद त्रिवेणी राम जी भी मैदान में, त्रिवेणी राम मैदान, जी त्रिवेणी राम मैदान में थे भाजपा से, और मैं कांग्रेस आपका ज़्यादा था। जी कांग्रेस से उस समय कुछ कंफ्यूजन ऐसा तो नहीं हो गया कि जयराम बिमल जीत रहे थे लेकिन कांग्रेस ने उनको हरा दिया? नहीं, उसमें एक नाम नहीं लूँगा। ये था कि जो फला कैंडिडेट को हराएगा उसको ही हम चुनाव जिताएंगे। अच्छा, एक और अगर मोटो बन गया जी, मोटो के अलावा अगर सामान्य चुनाव होता मुझे कम से कम 25-30 हज़ार से कम वोट नहीं मिलता जी। लेकिन जब ये इशू आ गया कि नहीं, इसको हराना, इसको जिताना है, कहीं वो हार न जाए, जीत न जाए, उसको हराने के लिए पब्लिक एकजुट हो गई। तब भी मुझे तीसरे नंबर पर जनता रखा। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ विधानसभा में प्रॉपर हो रही है जी। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बैनर लेके जी, एक लोकप्रियता लेके चुनाव को जीता गया, और आज सिटिंग एमएलए हैं अनीता कमल जी। अनीता कमल भारतीय जनता पार्टी से थी। आप कहाँ आते हैं इस विधानसभा में? आपकी ज़रूरत क्यों है लोगों को? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बन गया हूँ। 14 जब तक मैंने ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते मुझसे चाहे बूथ का काम लिया जाएगा, चाहे ब्लॉक का काम लिया जाए, चाहे कहीं कोई काम लिया जाएगा, एक कार्यकर्ता के नाते मैं मेहनत से लगा रहूँगा। मतलब आप हमें घुमा रहे हैं। देखिए जी, सुनिए, हमारा कहने का ये मतलब है जी कि सीधा प्रश्न है, तो जवाब आपसे मैं सीधा चाहूँगा। बताइए। भारतीय जनता पार्टी का बैनर, बढ़िया से सपोर्ट, चुनाव और जिताना और सिटिंग एमएलए जी, तो उसमें जयराम बिमल और अन्य नेता कहाँ फिट होते हैं? क्यों आपको लोग चुनेंगे? क्या आपके पास मुद्दा रहेगा? सही माने में तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उसका हक बनता है वो चुनाव लड़े फिर जी। लेकिन जनता के बीच की लोकप्रियता, पार्टी का वो वसूल है, रूलिंग है, उस पर अगर खरा उतरता है तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए, फिर जीतना चाहिए। ये हक वाली बात तो कहीं ये राजनीति में अच्छी नहीं है कि पिता के 2 पुत्र हैं और बड़े का हक बनता है तो छोटे को भी मिलना चाहिए। ये तो एक अलग की बात रही। चलिए ठीक है। अब इस विधानसभा के चुनाव में क्या खास आपको लगता है, अब की बार क्या मुद्दा लेके जनता रहेगी और क्या मुद्दा लेके नेता रहेंगे? देखिए, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन की लोकप्रियता से जनता उबी नहीं है। व्यक्ति कोई निशाने हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी निशाने पर नहीं है। यह पार्टी का दायित्व है, वो जो आकलन किया है पार्टी ने, जिसको ठीक समझेगी चुनाव लड़ाएगी, और जिसको भी चुनाव लड़ाएगी मैं जो मेरी क्षमता है पूरी क्षमता से भाजपा के साथ हूँ। दावा और वादा 2 शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में प्रथम चरण में यूज किए जाते हैं। जनता से क्या आपका वादा है और क्या दावा करेंगे? जनता से वादा, अरे जनता से वादा सरकार भाजपा पूरा कर रही है। व्यक्ति जो है
जो व्यक्ति होता है या जो विधायक बनता है वो क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द में काम आता है, और दुख दर्द में काम आता है तो जनता उसका प्यार से नाम लेती है, उसको प्यार देती है, स्नेह देती है। और अगर जनता से कोई कट जाता है तो जनता के बीच में चर्चा से गायब हो जाता है। मूल बात यह है, मैं 5 साल विधायक रहा हूँ। विधायक रहने के बाद जब लोग सम्मान से नाम लेते हैं तो मैं महसूस करता हूँ शायद मैंने कुछ ठीक किया है जी। वरना विधायक बनने के बाद 4-5 साल में जनता की इतनी आवश्यकता है, लोग जनता के बीच में जाने पर बिल्कुल एक तरह से बदबू देने लगते हैं, लोगों का इतनी आपत्तियां शुरू हो जाती हैं कि वो सहन नहीं कर पाता विधायक। तो अभी के जो है आपके विधानसभा में आप जाते हैं, पार्टी के लोगों से मिलते हैं, शीर्ष नेताओं से आपकी मुलाकात होती है, क्या लगता है कुछ नया होगा विधानसभा में? मुझे तो लगता है कुछ नया होने वाला है। नया हो सकता मुस्कान है, बता रही है। हाँ नया हो सकता है। नया इसलिए हो सकता है कि देखिए ये पार्टी किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए जो पार्टी के हैंड्स हैं वो सब सर्च करते हैं, और सर्च करके वो निकाल के बाहर लाते हैं, ये सही है ये गलत है, उसी पर पार्टी चलती है। मुख्य भूमिका में कौन रहेगा विपक्ष में, लड़ाई में कौन रहेगा, कौन सी पार्टी रहेगी? आप अगर जो है, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मानूं तो मुख्य भूमिका में विधानसभा में आप कई लोगों के बीच रहेंगे। चुनाव त्रिकोणीय होगा, मुख्य रूप से यहाँ भाजपा सपा बसपा लड़ेंगे। अब रही बात ही कि कैंडिडेट क्या कर पाता है, पार्टी कोड तो हैं, लेकिन कैंडिडेट कौन क्या कर पाता है, जीत उस पर निर्भर करती है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 100% से ज़्यादा कहूँगा कि चुनाव जीतेगी। कि यहाँ कुछ ऐसे वोटर हैं जो मोस्ट बैकवर्ड वोटर हैं। ये हमेशा 2007 में ये बसपा के साथ गए तो बहुमत की बसपा सरकार बन गई, सपा के साथ गए सपा सरकार बन गई। ये 17 में भाजपा के साथ आए हैं, अब भी भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ रहेंगे, इसलिए कि भाजपा के सरकार में पूरे प्रदेश में कोई एक दंगा नहीं हुआ और किसी तरीके से किसी को उपेक्षा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर किसान सम्मान निधि है, किसी की जात पूछ के नहीं दिया जा रहा है, सबको मिल रहा है। गैस सिलेंडर मिला, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिला, जात पूछ कर नहीं सबको मिला जो उसके पात्र थे। यानी कोई भारतीय जनता पार्टी किसी तरह कोई भेदभाव नहीं कर रही है। जनता को जो चाहिए उसके लिए जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी हाजिर है। अभी